हिंदू मुसलमान के मुद्दे की कड़ी में एक नई बहस शुरू हुई है और यह बहस संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से शुरू हुए, जिसके मूल में धर्म के साथ साथ जाति भी है। भागवत के इस बयान का हर कोई अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहा है। कोई उनके बयान को मजबूती तो कोई समाज की सच्चाई बता रहा है। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। तो क्या रामचरितमानस की चौपाई पर छिड़ी लड़ाई अपना दायरा तेजी से बढ़ा रही है? शूद्र वाली सियासत तेजी से अपना असर दिखा रही है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान के बाद अब जाति व्यवस्था पर आरएसएस प्रमुख का भी बयान सामने आया है। वर्ण व्यवस्था के लिए उन्होंने पंडितों को जिम्मेदार बताया है। हालांकि ये बयान जब चर्चा में आया तो आरएसएस की ओर से मोहन भागवत के दिए गए बयान पर सफाई भी दी गई। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। रविवार को संत रविदास की जयंती के मौके पर दिए गए मोहन भागवत के इस बयान का हर कोई अपने हिसाब से मतलब निकाल रहा है। कोई उनके बयान को मजबूरी तो कोई समाज की सच्चाई बता रहा है। भले ही उनका बयान किसी मजबूरी का हो, लेकिन सच सच होता है, सच सामने आ गया। रामचरितमानस विवाद को यूपी में उठाने वाले, इस बहाने सूबे में जाति वाली सियासत को बढ़ाने वाले भागवत के बयान को अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। संघ प्रमुख के बयान के बाद फिर से रामचरितमानस पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कह करके स्पष्ट कर दिया कि जातियां पंडितों ने बनाई है, ये किसी दैवी शक्ति ने नहीं बनाई है। तो इसलिए अब इस पर बहस के साथ साथ धर्माचार्यों को विचार मंथन करने की आवश्यकता है और धर्म के नाम पर यदि कहीं भी किसी भी तथाकथित धार्मिक पुस्तक में अपमानजनक टिप्पणी है, प्रताड़ित किए जाने, नीच कहे जाने, अधम कहे जाने की बात लिखी गई है, तो उसको संशोधित किया जाना चाहिए या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बार बार रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं नहीं मानती। और रही बात यह कि किसी भी शब्द को या किसी भी धारणा को सबसे पहले आत्मा से और मानस पटल से हटाना जरूरी है। किताबों में वो लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, अगर आप हटा भी दें तो वो जो उस भावना के तहत जिनके साथ शोषण हो रहा है उनका शोषण खत्म नहीं हो जाता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि उस भावना को इतना बड़ा आंदोलन बनाया जाए और उस भावना को लोगों के दिमाग से निकालना जरूरी है। जाहिर है कि मानस विवाद के बाद यूपी में जाति वाली सियासत का शोर गूंज रहा है और इस सियासत के बीच 24 के चुनावों का एजेंडा तैयार हो रहा है। यही वजह है कि भागवत के बयान पर कांग्रेस ने नया मुद्दा उठा दिया। मोहन भागवत के बयान को ब्राह्मणों को टारगेट करने वाला बता दिया। कभी ये धर्म पर बांटते हैं, हिंदू और मुसलमान पर, और अब उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी देश में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी और उनके शाखाओं का टारगेट बना हुआ है। आप जाति के आधार पर समाज को क्यों बांट रहे हैं? उधर मोहन भागवत के बयान से हिंदू धर्म गुरुओं की राय भी अलग आ रही है। कोई बयान से असहमति जता रहा है तो कोई वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय बता रहा है। सरसंघ चालक का यह कथन कि ब्राह्मणों ने, पंडितों ने इसको बनाया है जाति, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ब्राह्मणों का इसमें कोई योगदान नहीं। जातियां अपने अपने अस्तित्व में आए और जो आई है जातियां अस्तित्व में, सबका अपना अपना कर्म के आधार पे धीरे धीरे उपजातियां बन गई और इस तरह सैकड़ों हो गए। लेकिन ब्राह्मणों को दोष देना हमें लगता है सरसंघ चालक जी को शोभा नहीं दे रहा है। और जो क्रिएटर है उसने अकेले सिर्फ मानव को नहीं बनाया है। जल के नियम अलग हैं, आकाश के नियम अलग हैं, ब्रह्मांड के नियम अलग हैं। वैसे ही संसार में जब मनुष्य बनाकर भेजे
तो मनुष्य जब बनाकर भेजे तो ब्रह्मांड में अगर वो बना के भेज रहा है तो कुछ नियम भी बना के भेजेंगे। उसके लिए वेद गवाह हैं, आप वेद पढ़िए। रामचरितमानस को लेकर यूपी में जाति वाली लड़ाई छिड़ी है। माना जा रहा है कि मोहन भागवत ने अपने बयान से इस घमासान को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं के जैसे तेवर सामने आ रहे हैं, वो इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।